हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे और अपनी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग आज फिर से आप लोगों के लिए पर्यावरण से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज चलाने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की 100% संभावना रहती है। तो चलिए हम लोग अपने इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एरोमापैथी शब्द किससे संबंधित है। जो एरोमापैथी शब्द है दोस्तों, वह किससे संबंधित है। तो एरोमापैथी जो शब्द है वो चिकित्सा पद्धति से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा पद्धति से संबंधित है। ध्यान करिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एरोमापैथी शब्द किससे संबंधित है? तो जो एरोमापैथी शब्द है ये चिकित्सा पद्धति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पौधों के आरोग्यकारी गुणों एवं स्वभाव के बारे में सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में किसमें किया गया था। तो जो पौधे के आरोग्यकारी, पौधे किस रोग के उपयोग में आते हैं, किसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किस पौधे का जड़, तना या अन्य भाग कहाँ यूज किया जाता है, उसका वर्णन सबसे प्राचीन काल में किसमें किया गया था। इसमें जो है दोस्तों वो किया गया था आपके यजुर्वेद में। किसमें किया गया था? यजुर्वेद नहीं, ऋग्वेद में किया गया था। किसमें किया गया था दोस्तों? ऋग्वेद में। तो जो इसका वर्णन किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि शतावर पौधे की जड़ का उपयोग ज्वर रोग में किया जाता है। कैसे किया जाता है? जो शतावर का पौधे की जड़ होती है उसका उपयोग ज्वर या बुखार में किस तरह से किया जाता है। तो इसके शतावर के जड़ को गला कर करते हैं कि सुखा कर करते हैं या फिर जला कर, या उपरोक्त में से तीनों। तो इसका जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो शतावर के पौधे की जड़ का जो उपयोग किया जाता है उसे हम जला कर करते हैं। क्या करते हैं? जला कर उसका उपयोग हम लोग ज्वर में करते हैं, मतलब ज्वर यानी बुखार में करते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान नीरी CSIR का एक उपक्रम है, यह स्थित है। जो नीरी है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। इसका सही आंसर क्या है? नागपुर। चलिए, संसार का जो सबसे लंबा पौधा संबंधित है किससे? तो संसार का जो सबसे लंबा पौधा है वो संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। जो पौधे की विभिन्न प्रकार के प्रजातियां होती हैं, जो उनका विकास का क्रम होता है, तो पहला टेरिडोफाइट, द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो इसमें जो सबसे बड़े पौधे हुआ करते थे वो हुआ करते थे जिम्नोस्पर्म के, जो कि सबसे लंबे पौधे होते हैं। जिम्नोस्पर्म के सबसे लंबे पौधे होते हैं। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है वह पाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो भारत सरकार में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी वह 1980 में किया गया था। कब किया गया था? 1980 में किया गया था। पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्य कार्यालय है दोस्तों, वो है कहाँ? नैरोबी में। कहाँ है? नैरोबी में स्थित है। कहाँ है? नैरोबी में। आप लोग जानेंगे कहाँ स्थित है? नैरोबी में। पर्यावरण का सफोकेशन क्या होता है? पर्यावरण का सफोकेशन क्या होता है? तो इसके बारे में आप लोग देखिए, अग्रलिखित तीनों खाद्य पदार्थों की कमी का जीवों पर प्रभाव, जल की कमी का जीवों में प्रभाव
ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। तो इसमें क्या है, पर्यावरण सफोकेशन जो होता है, तो पर्यावरण सफोकेशन आपका ऑक्सीजन की कमी का जो प्रभाव पड़ता है जीवों पर, O2 का जो ऑक्सीजन की कमी का प्रभाव पड़ता है जीवों पर, उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण सफोकेशन कहते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से हैं, तो पर्यावरण के जो जैविक घटक हैं उनका देखिए, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, उपभोक्ता एवं उत्पादक, उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो पर्यावरण के घटक होते हैं वो सभी हैं, क्या हैं, वो सभी हैं, उत्पादक भी हैं, अपघटक भी हैं और उपभोक्ता भी हैं। ये सब क्या हैं, इसके पर्यावरण के जैविक घटक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण का प्रत्येक भाग जो पौधे पर प्रभाव डालता है उसे कहते हैं, वातावरण का प्रत्येक भाग जो पौधों पर प्रभाव डालता है उसे कहते हैं पारिस्थितिक कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पारिस्थितिक कारक कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पारिस्थितिक कारक। पर्यावरण में पाई जाने वाली नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर व फास्फोरस हैं, ये जो हैं पर्यावरण में पाई जाने वाले नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर व फास्फोरस, ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण में पाए जाने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स होते हैं। जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स होते हैं, इनमें कार्बन के अंश पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और जो 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं, लास्ट है। जो जीव पर्यावरण में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जो जीव पर्यावरण में भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। जो उत्पादक होते हैं उनका जो प्रथम बार प्रयोग करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता 2-3 होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है उत्पादक। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे इस ESTD एजुकेशन 93 चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।